हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो सभी लीव आपको दिख रही है यहाँ पे, LAP हो गई, LHAP हो गया, CL हो गया, SCL हो गया, ये लीव नोट ड्यू हो गया, लीव रूल्स फॉर स्कूल टीचर, ML, PL और WL, और भी कई टाइप की जो है यहाँ पे आपको लीव वगैरह देखने को मिलती है। और ये जो लीव है वो सभी केंद्रीय कर्मचारियों को और स्टेट जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलती है। तो आज इसमें से जो है एक पर्टिकुलर लीव के ऊपर बात करेंगे, वो है CCL, चाइल्ड केयर लीव। ये जो है CCL कितने दिन की मिलती है, किसको मिलती है, इसको लेने का प्रोसीजर क्या होता है, कितने दिन की अपन एक साथ ले सकते हैं। साथ ही जो है चाइल्ड केयर अलाउंसेज के ऊपर भी बात करेंगे, जो कि 3,000 रुपये प्रति माह मिलता है, और ये किन लोगों को मिलेगा या सभी को मिलेगा, कितने टाइम तक मिलेगा। इन सारे सवालों के आप जो है जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। कहने का मतलब, इस वीडियो को देखने के बाद में CCL से रिलेटेड आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। तो इसमें अपन इस CCL के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है CCL चाइल्ड केयर लीव जो होती है, पूरे आपको 730 दिन की मिलती है। और ये जो है पुरुष कर्मचारियों को मिलती है नहीं मिलती है, इसके ऊपर अपन आगे बात करेंगे। और चाइल्ड केयर अलाउंसेस जो है 3,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। ड्यूरिंग से CCL जो है सैलरी कितनी रहेगी, इसके ऊपर रिगार्डिंग अपन कंप्लीटली यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो है ये अखबार की हेडिंग है, जो कि आपको 29 जुलाई एकदम लेटेस्ट है। यहाँ पे मैंने इसको कम्युनिटी पोस्ट भी की थी चैनल के ऊपर। तो काफ़ी सारे दोस्त जो है वहाँ पे एकल पुरुष वगैरह ऐसे ये जो शब्दावली है इसकी समझ नहीं पा रहे थे, तो इसको भी आज अपन जो है इसमें क्लियर करेंगे। तो ये जो है रेलवे में तो पहले से ही था कि एकल जो पुरुष होगा उसको ये लीव मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इस अखबार की जो ये कटिंग है, इसको समझाने से पहले अपन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं इसकी डिटेल से। तो देखिए, ये है CCL। तो CCL में एलिजिबिलिटी कौन क्या क्या रहती है, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। तो इसमें आपको फीमेल एम्प्लॉय तो एलिजिबल रहता ही रहती है। इसके अलावा सिंगल मेल जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं। तो देखिए, सिंगल मेल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि कोई तलाकशुदा पुरुष है या विडो है या किसी की वाइफ जो है एक्सपायर हो जाती है, तो उनके बच्चों को पालने के लिए ये छुट्टियां जो है एक जो सिंगल पुरुष कर्मचारी होता है वो भी ले सकता है। इसको भी कंप्लीट 720 दिन की छुट्टियां यहाँ पे मिलती है। और फीमेल कर्मचारी जो होती है वो तो एलिजिबल होती ही होती है। तो इसमें आपको जो है एकल पुरुष का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तलाकशुदा हो या जो है विधुर हो, जिसकी वाइफ जो है एक्सपायर हो चुकी हो, या जो है अकेला पाल रहा हो, या फिर जो है उसने शादी नहीं की हो, अनमेरिड हो, और किसी बच्चे को जो है उसने अडॉप्ट किया है, तो उसके पालन पोषण के लिए आप यहाँ पे CCL अप्लाई कर सकते हो। आपको भी 730 दिन की यहाँ पे CCL मिलेगी दोस्तों। अब जो है ये यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम 730 दिन की मिलेगी, चाहे आप फीमेल एम्प्लॉय हो या फिर जो है एकल पुरुष। देखिए दोस्तों, इसमें एकल पुरुष का आप मतलब समझिए कि यहाँ पे आप जो है रेलवे कर्मचारी हो सपोज डेट, और आपकी वाइफ जॉब नहीं करती और आप फादर बन जाते हो, उस केस में आपको पितृत्व अवकाश मिलता है, पेटर्निटी लीव, जो कि 15 दिन का होता है। CCL ओनली अगर आप शादीशुदा हो तो आपको जो है CCL पुरुष कर्मचारी को नहीं मिलेगी। पुरुष कर्मचारी को इसी केस मिलेगी जब वो एकल पुरुष हो। जैसे एकल पुरुष का मतलब अभी मैंने आपको समझा ही दिया था, तलाकशुदा हो, विधुर हो, या फिर जो उसने शादी नहीं की और एडॉप्ट किया बच्चा। तो ये हो गए 730 दिन की। इसके बाद में दोस्तों, ये जो CCL है, सैंक्शन टू टेक केयर ऑफ 2 एल्डेस्ट सर्वाइव चिल्ड्रन, यानी जो यानी कि आपके 4 बच्चे हैं, तो इसका मतलब नहीं है सभी बच्चों के लिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप जो 2 बड़े जो बच्चे होते हैं उनके भरण पोषण के लिए, चाहे वो जैसे कि कई बार उसके एग्जाम होते हैं, बच्चा बीमार हो जाता है, कहने का मतलब जो CCL मिलती है ये बच्चों के भरण पोषण के लिए आपको छुट्टियां दी जाती है 730 दिन की। तो ये जो 2 बड़े बच्चे होते हैं, एल्डेस्ट बच्चे होते हैं, वो 18 साल के होने तक आप ये छुट्टियां ले सकते हो। अब जो है ये 18 साल की जो बाउंडेशन होती है वो एक केस में नहीं होती है दोस्तों, यदि बच्चा जो है डिसेबल पैदा होता है, और डिसेबिलिटी जो होती है उसमें अगर 40% से ज़्यादा है, तो उस केस में आप ये जो 730 दिन की छुट्टियां हैं ये बच्चा 18 साल से अधिक होने पर भी ले सकते हो। अन्यथा अगर बच्चा आपका नॉर्मल है तो आप जो है बच्चे के 18 साल के होने तक आपको ये जो छुट्टियां होती है 730 दिन की, इनको ख़त्म करना होता है, इनको लेना होता है, नहीं तो ये जो है लैप्स हो जाती है। बच्चे 18 साल के होने के बाद में आपको CCL यहाँ पे नहीं मिलती है नॉर्मल वे में। अगर डिसेबल है बच्चा आपका 40% से ज़्यादा, तो फिर जो आप 18 साल के बाद भी इस छुट्टियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पे नो एज लिमिट है, उनके लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं रखी हुई है, वो जब भी मर्जी हो इनके लिए ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैक्सिमम जो छुट्टियां मिलेगी यहाँ पे वो 730 दिन की ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि डिसेबल्ड बच्चा है तो आपको 730 दिन से ज़्यादा की छुट्टी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको केवल 730 दिन की छुट्टी मिलेगी, चाहे आपके कितने ही बच्चे हो, आपके चाहे जुड़वा बच्चे हो गए हो या 4 बच्चे हो, 3 बच्चे हो,
आपको मैक्सिमम 730 दिन की छुट्टी मिलेगी और वो जो है 2 एल्डेस्ट जो चिल्ड्रन होंगे उनके लिए ही वो छुट्टी यहाँ पे मिलेगी। अब देखिए जो इनका पेमेंट होता है 730 दिन की जो छुट्टियां आपको मिलती है उनका पेमेंट कैसे होता है, क्या उसमें सैलरी पूरी मिलती है या फिर जो उसमें कुछ कटौती होती है। तो देखिए शुरू के जो 365 डेज होते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे 2 साल हो गए, 730 दिन का मतलब 2 साल, तो शुरू के जो 365 दिन 1 साल जो है आपको पूरा पेमेंट मिलेगा, जो भी आपको यहाँ पे पेमेंट मिल रहा है। हालांकि दोस्तों जैसे कि रेलवे के अंदर कई सारे नाइट अलाउंस हो गए, ओवर टाइम हो गया या फिर जो है टीए हो गया, ये सब जो है ये तो आप ड्यूटी करोगे तभी मिलेगा, तो ये तो आपको नहीं मिलेगा। बाकी आपका बेसिक हो गया, डीए हो गया, एचआरए, ये सभी आपको यहाँ पे फुल पेमेंट मिलता रहेगा। इसके बाद में दोस्तों जब आप अगला जो 365 दिन होंगे उसमें उस केस में आपको सैलरी का 80% मिलेगा, यानी बेसिक प्लस डीए प्लस टीपीए और एचआरए, इसका जो है आपको 80% मिलेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको टीपीए नहीं मिलेगा। टीपीए के लिए आपको जो है महीने में कम से कम 1-2 ड्यूटी आपको यहाँ पे करनी होती है जब भी आपका टीपीए बनता है। अगर आप टीप यहाँ पूरे महीने में एक भी ड्यूटी नहीं करते हो तो आपको टीपे नहीं मिलेगा। और ये जो 365 दिन जो है 80% सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी बेसिक प्लस डीए की। तो ये जो इस प्रकार आपका यहाँ पे पेमेंट रहने वाला है 730 दिन की छुट्टियों के दौरान। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सीसीएल कैन बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर, यानी यहाँ पे जो है सीसीएल जो छुट्टियां होती है ये आपकी किसी भी छुट्टियों के साथ में कंबाइंड हो सकती है। जैसे कि सपोज डेट आप जो है अभी एलएपी पे चल रही हो, यानी आपकी एलएपी चल रही है अभी और 10 दिन की एलएपी और आप चाहते हो कि मैं 11 दिन से जो है सीसीएल यहाँ पे छुट्टी लूँ, तो ये सीसीएल जो है आप इसके साथ में कंबाइंड हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि सीसीएल जो है किसी भी छुट्टी के साथ में अपन ले सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर, यानी मैक्सिमम जो है 1 साल की छुट्टी तक अपन किसी भी छुट्टियों के साथ में कंबाइंड यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉलीडे फॉलोइंग ड्यूरिंग सीसीएल आर कंटिन्यूड एज सीसीएल। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने 20 दिन की सीसीएल लगाई 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक की, और इसके बीच में मान लो कोई दिवाली पड़ गई 10 तारीख की या फिर जो है और कोई सा भी त्यौहार पड़ गया 11 तारीख का 12 तारीख का, तो उस दौरान ये जो छुट्टियां हैं ये त्यौहार वाली ये छुट्टियां इसका आप लाभ नहीं ले सकते हो, ये आपके सीसीएल के अंदर ही काउंट होगी। जैसे कि आप एलएपी लेते हो उसी प्रकार आपको सीसीएल जो है कंटिन्यू लेना होगा, ऐसे टुकड़ों में नहीं लेना होता है कि जो है मैं 2 दिन की सीसीएल लगा दूं फिर ये मेरा रेस्ट हो जाए फिर मैं 3 दिन की यहाँ पे सीसीएल ले लूँ, ऐसा नहीं होता है सीएल की तरह। तो आप जो है यहाँ पे एलएपी की तरह इसको कंटिन्यूस लेना पड़ता है। अगर आपने 5 दिन की जो है सीसीएल ली है तो आप रेगुलर 5 दिन आप सीसीएल पे रहोगे, ऐसा नहीं कि बीच में अगर संडे पड़ रहा है आपका रेस्ट है तो यहाँ पे रेस्ट लग जाएगा, वो ये जो है कंटिन्यू लगता है। संडे अगर लग रहा है तो वो जो सीसीएल के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। तो इस प्रकार आपकी छुट्टियाँ वगैरह जो है अलग से यहाँ पे ऐड नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अब बात आती है कि सीसीएल को अपन ले कितनी बार सकते हैं साल के अंदर। तो एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है दोस्तों उसके अंदर आप जो है सीसीएल को यहाँ पे मैक्सिमम 3 बार सीसीएल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 3 बार आप जो है यहाँ पे सीसीएल ले सकते हो। लेकिन दोस्तों एक केस में यहाँ पे जो है आप 6 बार भी ले सकते हो यदि सिंगल फीमेल पेरेंट्स है। तो कहने का मतलब यदि कोई महिला कर्मचारी है और उसके हस्बैंड नहीं है, किसी भी कारण से तलाकशुदा है या विडो है या फिर जो है उसने शादी नहीं की, बच्चे को अडॉप्ट किया, उस केस में वो जो है सीसीएल 6 बार ले सकती है साल में। बाकी नॉर्मल वे में जो है 3 बार ही यहाँ पे सीसीएल आप ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये जो सीसीएल है ये मैक्सिमम कम से कम हमें कितनी लेनी होगी, ऐसा तो नहीं कि हम जो है 1 दिन की सीसीएल ले लें अगर हमारे कभी काम पड़ जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है पहले 15 दिन की सीसीएल, कम से कम 15 दिन की सीसीएल लेना अनिवार्य होता था। 15 दिन से कम सीसीएल यहाँ पे नहीं मिलती थी एक बार में, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करके इसको यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई किया है और अब जो है आप सीसीएल जो है 5 दिन की भी सीसीएल ले सकते हो दोस्तों। 5 दिन से कम छुट्टियां अगर आपको चाहिए तो फिर आप यहाँ पे सीसीएल नहीं ले सकते हो। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगर सीसीएल लगाना है, सीसीएल के लिए अप्लाई करना है तो कम से कम 5 दिन की छुट्टियां तो आपको अप्लाई करनी ही होगी। तो इस प्रकार ये आपको कम से कम 5 दिन की छुट्टियां अप्लाई करनी होगी। इसके बाद दोस्तों ये जो है सीसीएल है ये यहाँ पे लिखा है कि ये जो है एक आपको सुविधा दी जाती है सरकार के द्वारा, ये आपका जो है सीसीएल कैन नॉट बी डिमांडेड एज ए राइट, आप इसको अधिकार के तौर पे नहीं मांग सकते हो जैसे कि नहीं मेरे को तो चाहिए। अगर जैसे कि दोस्तों ऑफिस ऐसी कंडीशन है कि ऑफिस ही आपके छुट्टी लेने से अगर ऑफिस ही बंद हो जाता है तो उस केस में आपकी जो छुट्टियां होती है उनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। वैसे जनरली सीसीएल के लिए रिजेक्शन नहीं होता है, सीसीएल आपको 99% मिल जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि सारा ऑफिस आप ही के ऊपर डिपेंड है और किसी भी कारण से ऑफिस जो है आपके निकल जाने से बंद हो जाएगा तो उस केस में आपकी सीसीएल यहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकती है। ये आपका जो है एक सुविधा दी जाती है, आपका एक अधिकार नहीं है। इसके बाद दोस्तों आगे लिखा है विदाउट सैंक्शन 1 कैन नॉट प्रोसेस ऑन सीसीएल, यानी बिना सैंक्शन हुए आपको पहले जो भी ऑथराइज अधिकारी होंगे
चाहे आप रेलवे में हो तो आपका जो भी डिवीजनल हेडक्वार्टर से आपकी सैंक्शन होगी, या आप शिक्षा विभाग में हो तो आपका जो भी शिक्षा निदेशालय होगा वहाँ से आपकी छुट्टियां सैंक्शन होगी, उसके बाद ही आप जो है सीसीएल को प्रोसीजर में ले सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं मन चाहे कभी भी कह दूँ कि मेरी जो है कल से सीसीएल यहाँ पे लगा देना, फ़ोन करके आप कह दो कि सर मेरी जो है कल से मैं सीसीएल पे रहूँगा, ऐसा नहीं होता है। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है, उसके बाद ही जो है आप सीसीएल के ऊपर सीसीएल की जो छुट्टियाँ होती है वो ले सकते हो। और दोस्तों इसमें एक जो है संशोधन भी किया गया है कि यहाँ पे जो है पहले हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन नहीं हुआ करती थी ड्यूरिंग सीसीएल, अब जो है आप परमिशन लेके हेडक्वार्टर यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो देखिए अखबार की जो है कटिंग है 29 जुलाई की, इसमें भी सारा कुछ वही लिखा हुआ है कि अब जो है एकल पुरुषों को भी बच्चों की देखभाल के लिए मिलेगी 730 दिन की छुट्टी। तो इसमें सारा कुछ जो है लिखा हुआ है, और एकल पुरुष यहाँ पे किसको माना गया है वो भी आप देख सकते हैं। और अभी मैंने जैसे बताया कि 18 साल के बच्चे होने तक आप जो है इन छुट्टियों को ले सकते हो। बच्चे बीमार हो गए उनकी शिक्षा को लेके, और ये छुट्टियाँ साल में 3 बार अप्लाई कर सकते हो। और हर 5 कम से कम जो है आप 5 दिन की आपको छुट्टी लेनी होगी। एकल महिला कर्मी अगर है तो वो 6 बार इसमें छुट्टी ले सकती है। और ये जो है बाल देखभाल अवकाश के दौरान 365 दिन की शुरू की जो छुट्टियां होगी वहाँ पे आपको 100% वेतन मिलेगा, और बाकी की जो 365 दिन की होगी वहाँ पे आपको जो है 80% वेतन आपको मिलेगा। और देखिए यहाँ पे जो है एकल पुरुष की इन्होंने डेफिनेशन बता रखी है कि पुरुष की परिवार से अविवाहित होगा, विधुर होगा या तलाकशुदा होगा, उन पुरुषों को एकल पुरुष कहा जाता है। वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पे 730 दिन की छुट्टियाँ ले सकते हैं। अब दोस्तों अपन यहाँ पे बात करते हैं स्पेशल अलाउंसेस फॉर चाइल्ड केयर, यानी ये जो है चाइल्ड केयर अलाउंस इसको बोल देते हैं। ये कब मिलेगा? यदि जो महिला कर्मचारी होती है दोस्तों, महिला अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है रेलवे के अंदर या किसी भी फील्ड में, और वो जो है डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड का मतलब 40% अगर डिसेबिलिटीज़ है उसके अंदर, तो उसको जो है यहाँ पे बच्चे के जन्म होने पे 2 साल तक प्रति महीने 3,000 रुपये उसको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। और वो जो है इसके लिए एलिजिबल होती है। सभी महिलाएं इसके लिए एलिजिबल नहीं होती है। अगर कोई डिसेबल्ड महिला है 40% से ज़्यादा उसमें डिसेबिलिटीज है तो उसको जो है 3,000 रुपये पर मंथ एज स्पेशल चाइल्ड फॉर चाइल्ड केयर। द अलाउंसेस शेल बी पेएबल फ्रॉम द टाइम ऑफ द चाइल्ड्स बर्थ टिल द चाइल्ड, यानी जो है बच्चे के जन्म से लेके बच्चा जब 2 साल का होगा तब तक आपको जो है ये अलाउंसेस मिलेगा 3,000 रुपये पर मंथ, और ये जो है मैक्सिमम 2 बच्चों तक मिलता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये जो जानकारी है ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।